Hello everyone, welcome back to my channel. I am Suruchi from Suru's Diary, Life of Indian Mom in Oman। और आज मैं शुरू करती हूँ। आज का व्लॉग है हल्दी के दूसरे दिन यानी मेहंदी का दिन। और मेहंदी का जो फंक्शन था वो हमने रखा था दिन के 2 बजे लंच वंच खत्म फिनिश करने के बाद। तो यहाँ हम छत पे बस लंच कर रहे थे। बच्चों को फुल मैंने रेडी कर दिया था पहले ही से, ताकि फिर मैं अच्छे से तैयार हो सकूँ। थोड़ा टाइम मिल जाता है, नहीं तो फिर बच्चे बहुत परेशान करते हैं, अच्छे से हम रेडी नहीं हो पाएंगे। और यहाँ दुल्हन बैठ गई है मंडप में। ये जो मंडप सजाया है ये मैंने और मेरे भैया ने मिलके ही सजाया था। और मेरी बहन को बहुत मन था कि हम लोग सजाएं, मीन्स मैं और भैया मिलके सजाएं। उसको ये थीम चाहिए थी, तो हम लोग ट्राई किए जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें उसको बनाने का। एंड शी वॉज हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी विद द थीम। और बस यहाँ पे संगीत शुरू हो गया है। बेसिकली ये लेडीज संगीत था, मेंस वर नॉट अलाउड, बट बहुत मस्ती धमाल हमने किया। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ उसके छोटे से ग्लिम्स। और जैसा कि हमेशा होता है, कोई भी ओकेजन हो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे ही होते हैं। काशू को पूरा मेहंदी लगवाना था, उसको पूरे हाथ में हिना लगाना था, और बाकायदा वो बैठी भी हुई थी लगा के बहुत देर तक। फिर बाद में जाके उसने वॉश किया था। और ये नीचे ही अपने डैड के साथ बच्चे मस्ती धमाल कर रहे हैं। चूँकि ऊपर छत पे गाना बज रहा था तो नीचे भी बच्चे उस डांस ट्यून पे डांसिंग मोड में ही ऑन थे। यहाँ आप काशू को देख सकते हैं, फुल डांस मोड ऑन है। What is this dance, Kashu? अभी जब छत पे सब डांस कर रहे थे तो वो चुपचाप वहाँ पे बैठ के सबको देख रही थी, और सारे डांस स्टेप्स नीचे आके डैडो के पास कॉपी करने का कोशिश कर रही थी कि मम्मा इज डांसिंग लाइक दैट, आंटी इज डांसिंग लाइक दैट। तो उसका ये चल रहा था। और बस बच्चे ऊपर नीचे, कभी छत पे कभी नीचे पे लगे हुए थे अपना आने जाने में। और ऐसे करते करते शाम कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। और एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मेहंदी वाला जो बंदा आने वाला था उसे 3 जन को लेके आना था, वो बंदा एक ही जन को लेके आया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसी वजह से वो मेहंदी का जो फंक्शन है बहुत लेट तक कंटिन्यू हो गया। क्योंकि कोविड की वजह से सारी शादियाँ ये पूरे साल डिलेड थी। तो अभी ये नवंबर से जो शुरू हुई शादी का सीज़न ना, जो शुरू हुआ, तो हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा रश था। मेहंदी वाला हुआ, शादी का हॉल हुआ, हर चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और जब संगीत फिनिश हो गई, सब लोग चले गए, तो बस हम लोग छत पे अपना थोड़ा सा टाइम इन फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। काशू बैठ के मामू के साथ डांस और गाना चल रहा था काशू का। और ये अब रात का टाइम है, डिनर करने के बाद हम सब सोने आ गए हैं। और मेरे घर में ऐसा होता है ना कि जब रात हो गई, कोई फंक्शन हो कुछ भी हो, बैठे हैं रिलैक्स होके सारे जन एक साथ, सारे फैमिली मेम्बर्स, तो 1-1 कप चाय हो जाए ऐसा चलता है। तो हम सब बैठ के चाय पी रहे थे, मेरी बहन, मैं, भैया, माँ, पापा जी शायद किसी काम में बिजी थे, वो लोग नहीं थे। और बस हम लोग बातें कर रहे थे। पूरे दिन का थकान, हंसी मजाक यही सब चल रहा था। और ये जो सीन है वो अगले दिन सुबह का है। मेरी मामी जी, मासी, सब लोग बैठ के गाना गा रहे हैं, भोजपुरी जो लोकगीत होता है वो। क्योंकि अभी रस्म चल रहा है पितृ न्योतने का, मीन्स जितने पूर्वज जो अब नहीं हैं इस दुनिया में उन्हें आमंत्रित करना, ताकि हमारा जग शुभ से हो, अच्छे से निपटे। ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है ना कि पितरियों को आमंत्रित करते हैं। तो शादी वाले दिन ये वही चल रहा है। येलो साड़ी में मेरी माँ है और पर्पल साड़ी में चाची हैं, और दोनों को एक शॉल से कवर किया जाता है। एंड दे डू दिस थिंग, इनवाइट करने का। पूरे डिटेल में मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या रस्में होती हैं, उसमें क्या किया जाता है एक्चुअली, बट ये वही पितृ न्योतने का ही फंक्शन है।
न होंगे नेवाती सारा वासीले बजनिया होंगे नेवाती उनका साड़ी। उसके बाद से ये जो है रस्म कुहरपत उतारने का मीन्स कि जो लड़की अब तक कंवारी थी अब वो शादीशुदा हो जाएगी, तो ये रस्म है कि 5 कंवारी लड़कियां बैठ के उसके साथ खाती हैं दही चूड़ा। जो लगन चुमाने वाले दिन जो धान कूटा जाता है ना चूड़ा, उसी चूड़ा दही और चीनी को खाया जाता है। 5 कंवारी लड़कियां खाती हैं। और लड़की जो है, जिस लड़की की शादी हो रही है उसे चूड़ा नहीं खाना है, मतलब उसे अन्न नहीं खाना है, वो सिर्फ दही और चीनी खाएगी। हमारे यहाँ शादी के दिन लड़कियाँ फास्ट पे रहती हैं, दे कांट ईट फूड, दे कैन ओनली ईट सम फ्रूट्स और स्वीट्स एंड ड्रिंक जूसेस वगैरह, ऐसा होता है। मीन्स दे आर ऑन फास्ट ऑन द डे ऑफ वेडिंग। नेक्स्ट रस्म जो होती है वो होती है नहवान की। उसमें हरिश और पालो लकड़ी के 2 बने होते हैं शेप, उन पे करना होता है। और नहवान का जो पानी होता है वो ससुराल से आता है और 5 सुहागन मिल के उपटन लगाएंगी। दही बेसन होता है ये लड़की को, और फिर उसको नहलाया जाता है। एंड फिर इसके लिए भी लोकगीत होता है। सारी औरतें एक साथ लोकगीत गाते हुए ये रस्म करती हैं। एक बार लड़की को उपटन लगाने का काम हो जाएगा, फिर हम सब बाहर बैठ के गाना गाएंगे और लड़की बात लेके फिर बाहर आएगी, फिर आगे का रस्म होता है। और सब गाना गा रहे थे। मुझे एक्चुअली भोजपुरी गीत जो होता है ना, उसका मीनिंग जो होता है बहुत मार्मिक होता है, बहुत अच्छा लगता है। खास करके बेटी की शादी के गीत जो होते हैं ना, मुझे आते नहीं थे, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ मैच करने का, जो सब गा रहे हैं उसके साथ किसी तरह से मैच करने का। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है भोजपुरी के गाने सुनना और गाना। मेरी बेटी सागर पोखरवाना, हेलो मेरी सागर पोखर। दुल्हन जब नहा के निकलती है तो माँ उसका नज़र उतारती है। इसे हम बोलते हैं राई जॉइन उछरेंगा, मीन्स की उसे कोई बुरी नज़र ना लगे, हर नज़र से वो बची रहे, इसके लिए करते हैं। इसमें एक मिट्टी का कोई चीज़ हो सकता है, दिया या खपटी, उसको रखा जाता है और उसको तोड़ना होता है एट 1 गो लड़की को। इसके बाद बस दुल्हन वहाँ जितने बड़े लोग हैं उपस्थित उनका आशीर्वाद लेगी, देवता, घर के जो देवता हैं उनका आशीर्वाद लेगी, और बस सजने के लिए रेडी। दुल्हन को अब बस बारात का इंतज़ार है, दुल्हन के साथ साथ हमको बारात का इंतज़ार है। और यहाँ पे हम तैयार होके आ चुके हैं पार्लर से, बस इंतज़ार है बारात का जो कि अभी लेट है। और ये सीन जो देख रहे हैं आप उस रिजॉर्ट का है जहाँ पे जयमाल और शादी होनी थी, बट नहीं, शादी तो घर से होनी थी, बस जयमाल वहाँ पे होना था। तो मेरे हस्बैंड जब गए थे ना दोपहर को देखने की तैयारियां सही से हो रही हैं कि नहीं, तभी मैंने बोल दिया था कि प्लीज़ छोटे से ग्लिम्स ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता था कि शादी के टाइम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है मुझे फ़ोन पकड़ने का भी। दुल्हन की बहन हूँ तो रस्में इतनी सारी होती हैं और वो एक इमोशनल शुरू हो जाता है अप डाउन होना उस टाइम तक, तो मैंने उसी टाइम उनको दे दिया था। फिर भी मेरे पास कुछ अगर प्रोफेशनल क्लिप्स आते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बस एक छोटा सा क्लिप था मेरे पास जयमाल का, जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। और शादी के नेक्स्ट डे विदाई हुई और बस मैं भी आ गई अपने ससुराल में। और मेरा ससुराल बहुत पास में है मायके से, 5 और 10 मिनट्स बाई कार लगते हैं बस। और यहाँ काशू अपनी दादू को कॉम्बी कर रही है। तो ये थी अब तक की सारी वेडिंग की क्लिप्स। बिहारी शादी कैसे होती है, क्या रस्मों रिवाज होते हैं, जितने लेवल तक मैं समझा सकती थी, एक्सप्लेन कर सकती थी, मैंने बेस्ट ट्राई किया है।
और बस अपकमिंग ब्लॉग्स में आई विल शेयर हाउ आई स्पेंड माई रेस्ट ऑफ टाइम विथ माई इन लॉज इन इंडिया, कैसे रहा सब कुछ वहाँ पे। आप मेरी मदर इन लॉ के रेसिपीज़ जो हैं जो मैंने वहाँ पे शूट किए थे वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। So I hope you enjoyed watching this wedding vlog. See you soon in my next vlog. Till then, take care. Bye bye. So you're making some dinosaur? Which dinosaur?